ना तो किसी को कोई अंदाजा था, ना कोई खबर। धरना स्थलों, खेतों और घरों में किसान अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि अचानक वो खबर मिली जो बिजली की तरह पूरे देश में दौड़ गई, जो सुनने के लिए किसान आंदोलनकारियों के कान साल भर से तरस रहे थे। सुबह सुबह कृषि कानूनों के वापस लेने की खुशखबरी जिस भी किसान ने सुनी, उसके कदम थिरक पड़े। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली और यूपी, हर जगह किसानों के जश्न का दौर शुरू हो गया। बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों ने जलेबी मिठाई बांटी, वहीं भांगड़ा भी हुआ तो यूपी के खेतों में काम कर रहा किसान खेतों में ही झूमने लगा। किसानों के चेहरे पर लाली लोट आई तो विपक्षी दलों का भी जोश हाई हो गया। सत्ता पक्ष ने कहा किसानों को समझा नहीं पाए, तो विपक्ष ने कहा चिंता ही कहाँ थी। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि जिन कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने साख का सवाल बनाया हुआ था, अचानक उन पर यू टर्न लेने की नौबत क्यों आ गई। वजह है पंजाब में चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव। ये 3 चुनाव तो सीधे सीधे वजह है, लेकिन एक बड़ा जोखिम यूपी में है, वो भी पश्चिम यूपी में। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से केवल 38 सीटें हासिल की थी और साल 2017 में उनकी सीटों की संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई। जाहिर सी बात है कि बात जब 110 सीटों की हो तो जीत के लिए कोई भी पार्टी किसी भी तरह का दांव खेल सकती है और यूपी के नतीजे का असर तो दूर तक जाएगा। इसे संयोग कहे या प्रयोग कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ ही पीएम मोदी शाम तक यूपी कूच कर गए और अब वो 2 दिन लखनऊ में हैं, जहां अमित शाह पहले से ही मौजूद हैं। साथ ही यूपी में पार्टी के दूसरे नेता भी लखनऊ में ही मौजूद हैं। अब एक और बड़ा सवाल है कि पीएम के ऐलान के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों के वापसी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन किसान अपनी बाकी मांगों के चलते आंदोलन वापस लेने को तैयार ही नहीं। जो हमारे साथी हमसे बिछड़े हैं उनको कंपनसेशन की बात है उनकी, तो ये इश्यूज जो है पेंडिंग है। इसके लिए हम कल से ही अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है कोई मीटिंग करे किसान लीडर्स के साथ और इन इश्यूज को रेजोल्यूशन करके तभी आंदोलन के जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो 3 कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। अब किसान संगठनों ने कृषि कानून से आगे बढ़कर एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग की है और किसानों की नई मांगों के बीच सियासत भी लगातार जारी है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान संगठनों के रुख पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा और किसानों से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक।